स्टूडेंट्स, भगवान दास तौधरी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 उप समूह। आगे की थ्योरम के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे वाली जो थ्योरम हो चुकी थी उसको रफली आइडिया बता देता हूँ। दो थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां तक आप अपना काम पूरी तरीके से स्टॉप कर सकते हैं। इन सब थ्योरम में एक ही खास बात है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और डे बाय डे क्या है कि ये आपको एक तरह से उप समूह की परिभाषा को क्लियर करना वो शुरू कर देती है। देखिए, उप समूह की परिभाषा में जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है उसमें केवल इतना ही जिक्र था कि अगर कोई एच नाम का उप समुच्चय है जी का, उप समुच्चय है जी का, अगर एच जी द्वारा प्रेरित सभी संक्रियाओं को पूरा करता है, संक्रियाओं में सभी नियमों को पूरा करता है, तो ये क्या कहलाता है? उप समूह कहलाता है। ठीक है, दोबारा सुनो, एच जी का कोई भी उप समुच्चय है। अब ये क्या होता है कि इसमें एच जी द्वारा प्रेरित सभी बातों को अगर पूरा करे तो ये क्या कहलाएगा? उप समूह में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले नंबर परिभाषा तो ये है। दूसरे नंबर परिभाषा ये थी कि अगर मान लो ए और बी दोनों एच के अवयव है, दोनों एच के अवयव को बिलोंग करता है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तो ये उप समूह की परिभाषा है। तीसरा नंबर ये है कि अगर मान लो ए और बी दोनों एच के अवयव है तो ए बी किसको? एच को बिलोंग करता है। चौथे नंबर परिभाषा क्या थी कि अगर ए बिलोंग्स टू एच है तो ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए? एच को। तो कई तरह की परिभाषाएं उभर कर सामने आई। तो अब जो दो थ्योरम करने जा रहे हैं उनमें तो बहुत बड़ा लेवल पर अपना ज्ञान का विस्तार होगा। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की आप सबसे पहली बार साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो। पहले दूसरे तीसरे दिन तक तो हैंडल ही कंट्रोल में नहीं होता, चौथे पांचवें छठे दिन या अगले हफ्ते क्या होता है कि आप थोड़ा चलाना सीख जाते हो तो पैर ऊपर रखकर और थोड़ा बिल्कुल सटीक तरीके से चलाना जारी रखते हो। और कुछ दिन बाद आप वही हो जिसमें आप एक हाथ तो छोड़ा हुआ है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, तीन सवारी पीछे बैठी हुई, और कुछ दिनों बाद है वो पंचर गाड़ी में भी आप क्या करते हो? आगे टंकी पर बैठकर चलाना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सब चीजें क्या अनुभव को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही उप समूह भी क्या एक अनुभव की तरह है। पहले उप समुच्चय हुआ करता था, किसी टाइम में ये क्या होता था? उप समुच्चय हुआ करता था। फिर टाइम के साथ इसकी परिभाषा बदलती गई। तो ए और बी अगर एच के एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है और ए बी बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। और अगर ए एच को बिलोंग करता है तो मात्र ये ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच मिलने पर भी उप समूह को रिप्रेजेंट करेगा। बस इसी अनुभव को आगे विस्तारित करते हुए मैं कुछ नई थ्योरम आपके सामने लिख रहा हूं। उसके बाद कुछ एक मैं आपको थ्योरम बोर्ड पर लिख कर घर पे करने के लिए दे दूंगा। आप इसमें बिल्कुल आराम से कर सकते हो। तो 3 तो थ्योरम मैंने उप समूह की करवा दी, एक परिभाषा करवा दी, पिछले वीडियो देखोगे तो आप। और अब मैं 2 थ्योरम और करवा रहा हूं पूरी। वहां तक तो आपको हर हाल में करना ही है। इसके अलावा आपकी मर्जी है कितना करोगे या कितना नहीं करोगे। मैं इसमें 2-4 थ्योरम और आगे बता के फिर पूरी तरीके से फिनिश करूंगा और पहली यूनिट का समापन अपन यहां रखेंगे। तो इसको कर देते हैं। उप समुच्चय की थ्योरम नंबर 1 आज की, किसी समूह कैपिटल जी के किन्हीं 2 उप समूहों का सर्वनिष्ठ ग्रुप जी का उप समूह होता है। ठीक है, थ्योरम को अच्छी तरह पढ़ लो। इस थ्योरम को भली प्रकार से पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे इसमें मैं आगे बता देता हूं। देखो, किसी समूह जी के किन्हीं 2 उप समूह का सर्वनिष्ठ समूह जी का उप समूह होता है। तो पहले इसको आराम से समझ लो और अपने समझा देता हूं, फिर क्लियर काम इसका मैं करवा दूंगा। किसी समूह जी के किन्हीं 2 उप समूह का सर्वनिष्ठ समूह जी का उप समूह होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या दिया हुआ है? यूनियन का आपको निकालना है, सर्वनिष्ठ का मतलब, और दूसरा इंटरसेक्शन का निकालना है, वो होता है संग किया हुआ। तो सर्वनिष्ठ का मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन की प्रमेय है। तो इसका प्रूफ लिखने से पहले रफ में अच्छी तरह समझ लो ये बोलने क्या जा रहा है। थ्योरम का रफ प्रूफ क्या होगा? अपने को गिवन क्या वो क्लियर होना चाहिए। कोई भी समूह जी है
ये समूह दिया हुआ है तो 3 बातों को पूरा करेगा। उसके बाद इसके 2 उपसमूह H1 और H2 इसके 2 उपसमूह है। अगर GH1 का उपसमूह है तो डेफिनेशन क्या होती है, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर ये H2 उपसमूह है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H2 को बिलोंग करेगा। तो ये कुछ बातें मैंने बोर्ड पर लिखी है, वो आप अच्छी तरह समझ कर उसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह लिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहो कि प्रमेय का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको करने के लिए दे दूं। समूह G दिया हुआ है, इसके 2 उपसमूह है, H उपसमूह है तो सारी बातों को पूरा करेगा। तो मैं इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। समूह G अगर दिया हुआ तो पहला नंबर एसोसिएटिव लो हो गया, दूसरा नंबर तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट, और तीसरा नंबर इनवर्स एलिमेंट है। ये तीनों बातें आपको आनी चाहिए। और समूह H दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H परिभाषा है, AB बिलोंग्स टू H परिभाषा है, और B इनवर्स बिलोंग्स टू H भी परिभाषा है। तो ये तीनों क्या हो, समूह की परिभाषा है। आराम से बोर्ड पर लिखा हुआ उसको देख लो। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। G समूह H1 H2 2 इसके उपसमूह है, तो उपसमूह की परिभाषा AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 और AB इनवर्स बिलोंग्स टू H2 हो गया। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो H1 और H2 में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कौन से एलिमेंट है, AB इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, H1 इंटरसेक्शन H2। तो ये बात इसको सिद्ध करती है कि किसी समूह G के किन्हीं 2 उपसमूह का सर्वनिष्ठ समूह G का उपसमूह होता है, यही सिद्ध करना था। तो चार्ट मेरे हिसाब से पर्याप्त है, आप लोग इसको लिख लोगे, लेकिन फिर भी क्या है कि इसको अच्छी तरह मैं समझा देता हूँ और लिखवा भी देता हूँ। आप कॉपी और पेन लेकर स्टार्ट कर दो और इसको अपन थोड़ा अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं। तो चार्ट बनाने से क्या है कि थोड़ा अच्छी तरह आ जाती है, बस इतना ही अंतर है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। अपने को पहला नंबर तो क्या दिया हुआ है, समूह दिया हुआ है, और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, माना H1 और H2 उपसमूह है G के। ठीक है, ये दोनों गिवन है, मान लेते हैं। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, ये वाली चीज सिद्ध करनी है कि H1 इंटरसेक्शन H2 ये क्या हो जाएगा, भी उपसमूह होगा G का, सबसेट ऑफ G। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। उसके बाद इसका प्रूफ करने के लिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यह उत्पत्ति, माना H1 G का उपसमूह है तो हम जानते हैं कि उपसमूह की परिभाषा से, ठीक है, डेफिनेशन लगा देते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन पुनः माना H2 G का उपसमूह है तो हम जानते हैं कि उपसमूह की परिभाषा से AB इनवर्स बिलोंग्स टू H2, समीकरण नंबर 2। अब ये क्या है कि H1 में भी AB इनवर्स दिया हुआ है और H2 में भी इनवर्स दिया हुआ है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AB इनवर्स किसका हो जाएगा, H1 इंटरसेक्शन H2 का। तो इसका मतलब आप क्या लिख दोगे, स्टेटमेंट वापस लिख दो, कहते हैं स्पष्ट है कि किसी समूह G के 2 उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक उपसमूह होता है। ठीक है, बोर्ड पर आराम से देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगली तुरंत करवा रहा। ये क्या होता है, अपने को गिवन होता है, तो इसको एज इट इज सिलेबस में जैसे सब मेंशन है वैसे लिखते हुए आपको वो सब चीज करवा देता हूं।
आज की नेक्स्ट थ्योरम है कि किसी समूह जी के दो उपसमूह का संघ यानी यूनियन एक उपसमूह होता है यदि और केवल यदि यह एक दूसरे में अंतर्विष्ट है, एक दूसरे में अंतर्निहित है, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से सिद्ध करना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये कि प्रतिबंध की पर्याप्तता, ठीक है, पहले आवश्यकता वाला भी समूह करवा देता हूं। प्रतिबंध की आवश्यकता लिख लो, आवश्यकता में लिख लेना, माना जी समूह है, इसके दो उपसमूह है, H1 में H2 उपसमूह है। चार्ट बना देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद भी लिखने की प्रैक्टिस करना। जो भी पहले वाली थ्योरम थी वही है, H1 H2 है तो कहीं ना कहीं H1 सबसेट और इक्वल टू H2 हो जाएगा और H2 सबसेट और इक्वल टू H1 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, बाद में इसको हटा रहा हूं। ठीक है ना, जरूरत इसकी रहेगी नहीं। प्रतिबंध की पर्याप्तता, एज इट इज अपना वर्ड लिख लेते हैं। माना H1 H2 दो उपसमूह है, H1 में H2 G के उपसमूह है। सिद्ध करना है H1 कंटेन करता है इक्वल टू H2 को और H2 कंटेन करता है H1 को। तो अपन एक बात को सिद्ध कर देंगे। पहले तो ये देख लो कि अपने को सिद्ध क्या करना है। केवल एक ही लेकर चलते हैं, संभव हो तो मानना H1 H2 को कंटेन नहीं करता। ठीक है, दोनों में से एक को लिख लेता हूं और दूसरे को क्या प्रूव कर देंगे एज इट इज। H1 H2 को कंटेन नहीं करता, H1 does not contain H2 है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एलिमेंट H1 for all A does not belong to H2। A belongs to H1, तो इसका मतलब A किसको बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 को, और B belongs to H2 है। तो B किसको बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 को। इसका मतलब AB किसको बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 को। पुनः AB H1 यूनियन H2 को बिलोंग करता है, इसका मतलब AB करेगा H1 को तथा AB करेगा H2 को बिलोंग। A H1 को बिलोंग करता है, AB H2 को बिलोंग करता है, इसका मतलब A इनवर्स H1 को और AB H2 को। तो जब डेफिनेशन लगाएंगे तो A इनवर्स A इंटू B किसको बिलोंग कर जाएगा, H1 को। ठीक है ना, इसको आराम से देख लो, ये थोड़ा नोटिफिकेशन के लिए पहले लिख दिया था, अब इसको आराम से मैं समझा देता हूं। थ्योरम को दो तरीके में पूरा करेंगे। पहला तो क्या लिखा हुआ है, प्रतिबंध की आवश्यकता और दूसरी पर्याप्तता। आवश्यकता में आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैंने रफ कर दिया था। अगर H1 H2 दोनों बिलोंग करते हैं उपसमूह के रूप में G के, तो सभी परिभाषाओं को पूरा करेंगे और H1 H2 को कंटेन करेगा, H2 H1 को कंटेन करेगा, ये ऑब्वियसली बात है। अब दूसरी प्रतिबंध की पर्याप्तता, उसके लिए क्या करेंगे, H1 H2 G के उपसमूह दिए हुए, अपने को सिद्ध करना है H1 कंटेन और इक्वल टू H2 या H2 कंटेन और इक्वल टू H1। इसमें ये कट इसलिए लगाए कि मालूम होना कि अपने को सिद्ध क्या करना है। कहने का मतलब ये है कि अपने को केवल इस पर फोकस करना है, ये सिद्ध करना है। एक लेके सिद्ध कर दो, दूसरा कर देंगे। संभव हो तो मानना H1 डज नॉट कंटेन H2 है। अब इसको ब्रीफ अच्छी तरह से ले लो अलग से। H1 डज नॉट इक्वल टू सबसेट के रूप में नहीं है,
तो नहीं है, तो उसका मतलब अगर एक अवयव H1 में है तो एक अवयव नहीं होना चाहिए H2 में, तभी तो H1 डज नॉट इक्वल टू H2 बनेगा। बस ये लाइन आप अच्छी तरह समझ लो। ये क्या लिखी हुई है, अगर H1 H2 को सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई एलिमेंट H1 के अंदर है तो वही एलिमेंट H2 के अंदर नहीं होगा। ए अगर H1 के अंदर है तो ए H1 यूनियन H2 में ऑब्वियसली होगा, क्लास 10 के हिसाब से लिखा है। ये का 10 की यूनियन वाली चैप्टर था उसके अनुसार लिखा गया है। ए H2 में नहीं है तो खाली तो रहेगा नहीं, तो तुरंत मान लिया कभी बी H2 के अंदर विद्यमान है, ये इससे लिया है बी H2 में, तो इसका मतलब बी बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 होगा। ए भी H1 यूनियन H2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी कर रहा है, तो इसका मतलब ए बी का गुणा भी H1 यूनियन H2 में होगा। क्यों? क्योंकि H1 यूनियन H2 क्या है, उप समूह दिए हुए हैं, ये अपने को गिवन है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर मान लो ए बी H1 यूनियन H2 को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ए बी H1 में भी होगा तथा ए बी H2 में भी होगा, दोनों में से एक में हो सकता है, दोनों में होना कंपलसरी नहीं है। ये यूनियन की खास बात है। इंटरसेक्शन की बात भी मैं थोड़ी देर में बता भी दूंगा एक एग्जांपल देके। यूनियन में क्या है कि जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर हो, केवल एक में हो तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अगर H1 में बिलोंग कर रहा है, ए पहले से H1 में लिया हुआ ये रहा, और ए बी आपने H2 का ले लिया। ए अगर H1 में है तो ए इनवर्स भी H1 में होएगा। लास्ट वीडियो में देखना, उसमें ज्योरम कराई थी कि अगर ए H1 को बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी गारंटेड H1 के अंदर ही होगा। ए बी H2 का है, ए बी H1 का ये लिखा हुआ वापस लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, अपन गुणा कर सकते हैं। अगर ए H का है, बी H का है तो ए बी इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू H होना चाहिए। उपसमूह की परिभाषा है, सातर्य नियम इसमें लागू होगा, पहले मैंने लिख लिया था। ये दोनों कैंसिल होने पर आ गया ई, ये दोनों कैंसिल होने पर कितना आ गया ई, बी बिलोंग्स टू H1, इसका मतलब बी बिलोंग्स टू H1 आ गया, इसका मतलब बी बिलोंग्स टू H1 आ गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट बी बिलोंग्स टू H2। बी क्या H2 में बिलोंग करता है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन है अपने हिसाब से, तो बी H1 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना मानवीय अवधारणा गलत है, और सबसे पहले अवधारणा यही होगी गलत। H1 डज नॉट कंटेन का मतलब क्या होता है, आपको ये मानकर चलना पड़ेगा H1 इज इक्वल टू और सबसेट H2। इसी प्रकार क्या सिद्ध किया जा सकता है, H2 इज सबसेट और इक्वल टू H1, H2 इज सबसेट और इक्वल टू H1। ये दोनों तरीके से थ्योरम इस प्रकार पूरी होती है। तो किसी भी समूह के अंदर दो थ्योरम्स आपके सामने करवाई थी, उन दोनों का मैं ब्रीफ बता रहा हूं, समरी बता रहा हूं। पहला नंबर तो ये क्या था, इंटरसेक्शन का। अगर मान लो जी के कोई भी दो एलिमेंट है, इसका बढ़िया चार्ट मैं यहां बना देता हूं, उससे कि क्या है कि आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। सबसे पहले क्या होता है, जी समूह होता है। समूह की परिभाषा के अनुसार तीन बातों को इसके पूरा करेगा। पहली बात तो एसोसिएटिविटी, दूसरी बात क्या, इनवर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी है, तीसरी बात क्या, इनवर्स एलिमेंट है। ये तीन चीजें कोई भी समूह के अंदर होती है। उसके बाद इसका उपसमूह H1 और H2 दो है। उपसमूह की परिभाषा 4-5 होती है। पहला तो होता है कि वो जी द्वारा प्रेरित संक्रियाओं के लिए क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए। ये तो पहली डेफिनेशन है। दूसरी परिभाषा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए। तीसरी परिभाषा है ए बी बिलोंग्स टू H होना चाहिए। चौथी परिभाषा ए इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए।
और पांचवी परिभाषा a माइनस बी बिलोंग्स टू एच होना। ये सभी क्या है कि उपसमूह की परिभाषाएं हैं, सभी प्रूव्ड है, इसके बारे में बात नहीं की तो ये क्या किताब में दी हुई है कि इसकी डेफिनेशन होती है। अब अपने को क्या करना है, H1 H2 क्या लेने हैं, दो उपसमूह लेने हैं H के, उपसमूह लेने हैं G के। ठीक है, ये क्लियर आपके सामने चार्ट बन रहा है। इसमें दो तरह की थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1 क्या है कि H1 इंटरसेक्शन H2, इसमें तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप किसी भी तरह का प्रूव मत करो फिर भी ये प्रूव हो जाता है। ये भी क्या होता है, G का उपसमूह होता है। ठीक है, ये बात आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक नंबर थ्योरम। और आज की 2 नंबर थ्योरम क्या है, H1 यूनियन H2 अगर उपसमूह होगा तो इसके लिए आपने कोई एक शर्त लगानी पड़ेगी। वो शर्त क्या होती है, H1 कंटेन करना चाहिए H2 को या H2 कंटेन करना चाहिए H1 को। उसका रीजन क्या है, वो रीजन ये देख लो, यहां पर लिख रहा हूं। ए का मान 1 2 3 4 दिया हुआ है और बी का मान 4 5 6 7 दिया हुआ है। दो तरह के सूत्र इसमें लगा देते हैं। पहला नंबर फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा 4, और दूसरा नंबर क्या होगा, ए यूनियन बी का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन 7 किसको बिलोंग करता है, बी को, ए को बिलोंग नहीं करता। तो ये चार्ट क्या है कि इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह समझो। इंटरसेक्शन के लिए कोई भी जवाबदार नहीं है, जो एलिमेंट है वो खुद प्रत्यक्ष गवाह है, प्रमाण है इस बात का कि ये इंटरसेक्शन में दोनों में होना कंपलसरी है। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। अगर मान लो पूछ ले कि 7 किसके अंदर था, तो आपको डाउट रहेगा ए में था, बी में था कि दोनों में था। जैसे जिस प्रकार ये लिखा हुआ है 7 बी का एलिमेंट है, ए का नहीं है, फिर भी जोड़ में बैठा है, इसलिए इसमें ये कंडीशन बतानी बहुत आवश्यक है। बस इसके बाद अपना वीडियो यही फिनिश करता हूँ, ज्यादा समझने का नहीं है। ये थ्योरम आपके काफी आती है, जिसको अच्छी तरह बताई दिया है। तो ये चार्ट जूम करके देख लेना बार बार। नॉर्मल सा कंसेप्ट है, इंटरसेक्शन खुद का प्रत्यक्ष गवाह है और यूनियन गवाह नहीं है, और इसके लिए कोई झंझट नहीं है, आप डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो। इसमें सबसेट और इक्वल टू दिखाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बार बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।